एवरीवन। आज का जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है टिश्यू। पिछले टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सेल, डिफरेंट तरह के हमने जो अलग अलग तरह के उसमें सेल के पार्ट्स पढ़े थे कि सेल के अंदर किस तरह से अलग अलग तरह की ऑर्गेनेलीज होती हैं या वो किस तरह के फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से जब सेल है, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी एक्चुअली सेल से नहीं टिश्यू से मिलके बनी हुई है। टिश्यू क्या होता है कि जब बहुत सारे सेल आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, दैट इज द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द टिश्यू। अलग अलग तरह के जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाते हैं और उसी के बेस पे जो है टिश्यूज का हमने अलग अलग से नाम दिया हुआ है। टिश्यूज को हम डिस्क्राइब करते हैं। सो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस इन आवर बॉडी। कि सेल्स, सभी टिश्यू ऐसा नहीं है कि सभी टिश्यू एक ही तरह का काम करते हैं, अलग अलग टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग से काम करते हैं। अब अगर हम टिश्यूज को डिवाइड करें, टिश्यूज हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। नंबर 1 इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज nervous tissue and fourth one is the muscle tissue या muscular tissue। ये 4 तरह के टिश्यूज हैं। आगे इनकी डिफरेंट तरह के टाइप्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? व्हाट इज द एपिथेलियल टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? जो एपिथेलियल टिश्यू एक तरह से वो टिश्यू हैं जो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स का अपर सरफेस यानी एक्सटर्नल सरफेस और हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स का इंटरनल सरफेस कवर करते हैं। यानी जैसे स्किन है, स्किन का अपर सरफेस, ये सारी हमारी स्किन के ऊपर एपिथेलियल है। इसी तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन है, चाहे वो लंग्स हैं, चाहे वो हार्ट है, उन सब का जो बाहरी सरफेस है वो भी एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है और जो इंटरनल लेयर है वो भी सारी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। अब जो ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं, मतलब इसमें जो सेल्स हैं, जो सेल्स की ग्रुपिज्म है, वो एक लेयर की फॉर्म में भी हो सकती है और मल्टीपल लेयर की फॉर्म में भी हो सकती है। तो उसके बेस पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और जो दूसरी लेयर है दैट इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है कि जब एक सेल्स की जो एक ही लेयर से जब टिश्यू बना होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और जब सेल की कई लेयर से जब टिश्यू बना होता है, जैसे एक लेयर, उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, तो कई लेयर से जब वो टिश्यू बना होता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को फिर से हम आगे क्लासिफाई करते हैं। ये जो मेनली इसकी क्लासिफिकेशन है वो सेल की शेप्स के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके अंदर सेल्स जो हैं किस शेप के हैं। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं, इसमें फर्स्ट है सिक्वेमोइस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सिक्वेमोइस, सिंपल सिक्वेमोइस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि सेम जो सेल की शेप्स के बेस पे क्लासिफिकेशन कंपाउंड के अंदर भी है, तो वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो फर्स्ट इज द सिंपल सिक्वेमोइस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल के लिए हमने एस यूज किया है शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड वन इज सिंपल
सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, सेल की शेप सब में डिफर कर रही है, सिक्केमोइस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड epithelial tissue and pseudostratified epithelial tissue। अब यहां नाम से ही क्लियर है इसके अंदर, सिंपल सिक्केमोइस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू और सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो लेट्स सी वन बाय वन एक एक को स्टडी करते हैं। सिंपल सिक्केमोइस एपिथेलियल टिश्यू। अब सिक्केमोइस जो एपिथेलियल टिश्यू है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करें या शेप डिजाइन करें तो इस तरह से होते हैं। दीज आर द, इस तरह से दीज आर द सिक्केमोइस सेल्स। ये इसके बीच में सेंटर में न्यूक्लियाई है, और ये जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियाई के साथ साथ बहुत सारी ऑर्गेनेलिज या साइटोप्लाज्म पड़े होते हैं, तो ये सेल की शेप है इसके अंदर सिक्केमोइस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल है तो एक ही लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, एक दूसरे से टाइटली ये बाउंड होते हैं, इसलिए इसको बोला है कि सिक्केमोइस एपिथेलियल टिश्यू। सेंटर में इनके न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो ये जो सिंपल सिक्केमोइस एपिथेलियल टिश्यू है, ये मेनली काम करते हैं एज द पेवमेंट मेम्ब्रेन का। पेवमेंट मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या होती है, जहां पे जैसे सपोज बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू की लेयर्स बनती है, तो सबसे जो बेसिक लेयर है, फर्स्ट लेयर है, वो सिक्केमोइस एपिथेलियल टिश्यू की बन जाती है, इसलिए इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन या पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो सिंपल सिक्केमोइस एपिथेलियल टिश्यू है, ये मेनली प्रेजेंट कहाँ होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन एल्वियोलाई, मतलब जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, जैसे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर आगे जैसे जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, ये अभी हम नेक्स्ट जो लंग्स का जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जब चैप्टर आएगा तो उसमें सारे डिटेल में पढ़ेंगे कि लंग्स हैं, उसकी ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वियोलाई है, या जो ओवरी है, ब्लड वेसल्स हैं, उन सब के अंदर ये सिक्केमोइस एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नाम से क्लियर है, क्यूबॉइडल है, तो इसमें जो सेल्स हैं वो क्यूब शेप होंगे, जैसे छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं इस तरह से। दीज आर द क्यूब शेप सेल्स, ये इस तरह से। इसमें भी सेंटर में न्यूक्लियाई होगा, सभी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बीच में यहाँ साइटोप्लाज्म होगा, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, टाइटली बाउंड है। तो नाम से ही क्लियर है, दीज आर द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये जो एपिथेलियल टिश्यूज मेनली प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ओवरीज के अंदर, टेस्टिस के अंदर या सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द दीज ऑर्गन्स। थर्ड वन इज द सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यूज। कोल्यूमिनार है तो कॉलम शेप स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। दीज आर द कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल कोल्यूमिनार, ये इस तरह से कॉलम शेप है। दीज आर द सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। इनका जो न्यूक्लियस है सेंटर में, दिस इज द ओवल शेप। सेंटर में भी हो सकता है न्यूक्लियस, या कईयों में ये बेस में भी हो सकता है, थोड़ा सेंटर में ना होके, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ये जो कॉलम शेप स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू है। मोस्टली जो है इनका जो न्यूक्लियस है सेंटर में कम ही होता है, या तो ये बेस में प्रेजेंट होता है, या जैसे कई सेल्स में यहाँ इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज अ सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। इन एपिथेलियल टिश्यूज कोल्यूमिनार के अंदर ही कुछ ही जो सेल्स होते हैं वो अपने आप का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस तरह से, जैसे एक जो मिट्टी का पोट होता है, उस पोट लाइक स्ट्रक्चर ये अपने अंदर इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। जिस सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं गोबलेट सेल। इस सेल का काम क्या होता है गोबलेट सेल का? ये सेल मेनली एज अ ग्लैंड,
कुछ जैसे अगर कोई भी सिक्रीशन करनी है, एक ग्लैंड का काम करता है, तो सो गोबलेट सेल्स हैं वो भी सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है। ये मेनली प्रेजेंट कहाँ होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम गट भी बोलते हैं, स्टमक, बाइल डक्ट, स्टमक, बाइल डक्ट या गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, बाइल डक्ट या गॉल ब्लैडर, इनके अंदर भी ये जो है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। दूसरा नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। नाम से ही क्लियर है, सिलिएटेड। सिलिएटेड मतलब सिलिया, सिलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ये जो सिलिया हैं ये क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये कोलुमनर सेल्स के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसलिए जब ये सिलिया उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे तो वो हो जाएंगे सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। जैसे अगर हम क्यूबॉइडल की स्ट्रक्चर देखें तो क्यूबॉइडल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा, ये सिलिया छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं, अगर कोलुमनर है, कोलुमनर में यहाँ जैसे छोटे छोटे सिलिया लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। इनका जो सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनका मेनली फंक्शन क्या होता है? जो क्लीनिंग का काम करते हैं मेनली। जैसे जो हमारी नेजल है, नोज है, नोज के अंदर जो छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी हम सिलिया कहते हैं। तो उनका काम क्या होता है? फॉर द क्लीनिंग, या मतलब कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाएं। तो इसलिए इनका मेन फंक्शन यही होता है कि जो ये है क्लीनिंग का काम, या हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो सिंपल सिलिएटेड टिश्यू मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द हमारी जो गट है पूरी, जीआईटी ट्रैक्ट, वहां भी प्रेजेंट होते हैं। मेनली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट वन इज द सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें नाम से क्या है? सूडो। सूडो का मतलब है रॉन्ग अपीयरेंस, जिससे हमें देखने में कुछ और लगता है लेकिन एक्चुअल में कुछ और। जैसे बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो उसी तरह से है कि सूडो, सूडो मतलब जो फॉल्स इंप्रेशन। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर, एक से ज्यादा लेयर। ये जो सारे हैं ये अनस्ट्रैटिफाइड है। अनस्ट्रैटिफाइड, अनस्ट्रैटिफाइड मतलब सिंगल लेयर सेल्स, दीज आर द सिंगल लेयर टिश्यू। तो ये सूडो स्ट्रैटिफाइड से नाम से क्लियर है कि है तो ये सिंगल लेयर टिश्यू ही, लेकिन ये देखने में ये ऐसे अपीयर होते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कई सेल्स की लेयर है। जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं सूडो स्ट्रैटिफाइड का, तो इसमें स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, इसका कुछ अनइवन से सेल होते हैं ये इस तरह से। जैसे ये एक सेल है, दिस वन इज ये एक सेल है, तो ये देखने में हम नहीं कह सकते कि इसको कि ये सिंगल सेल लेयर है, लेकिन इसमें होता क्या एक्चुअली, कुछ एक सेल्स होते हैं जो बेस से शुरू होते हैं लेकिन वो टॉप तक नहीं पहुंचते, छोटे होते हैं स्ट्रक्चर में। तो वो लेकिन इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से होती है कि कंप्लीट एक लेयर बन जाती है, लेकिन वो देखने में ऐसे महसूस होता है कि वो मल्टी लेयर सेल है। सो दीज आर कॉल्ड एज द सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो सेल्स है इनके अंदर भी जो सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज है, इनके अंदर भी कई बार गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जो सेल्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं या एक ग्लैंड का काम करते हैं। ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वहां प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिला के ये 5 क्लासिफिकेशंस हैं: सिंपल सिक्केमोइड्स एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये सभी टिश्यूज जो अपनी अपनी फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं। जैसे ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम करता है जो मेनली, या ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। जो क्यूबॉइडल है वो ओवरीज, टेस्टिस या स्लाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। या जो ये कोलुमिनर सेल्स हैं वो मेनली इंटेस्टाइन, स्टमक या बाइल डक्ट्स में प्रेजेंट है। जो सिलिएटेड जिनका मेनली काम है क्लीनिंग का या प्रोटेक्शन का, वो जीआईटी या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है।
सूडोस्टैटिफाइड जो है वो मेनली यूरिन या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर वहां प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ऑर्गन में सिर्फ एक ही तरह के टिश्यू प्रेजेंट होंगे, एक ऑर्गन में सभी तरह के टिश्यूज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या कोई 2 3 कितने भी टिश्यूज उसके अंदर, उसकी फंक्शनिंग के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह का टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो दीज आर द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब दूसरा, अब अगर हम फंक्शनिंग की बात करें कि एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अगर आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीटली समझ में आ गए हैं तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू भी बहुत सा बिल्कुल सेम है, उसमें भी सेम ही क्लासिफिकेशन है। पहले तो सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर तो हर जगह देखो मैंने सिर्फ एक ही सेल की लेयर बनाई है, 1 सेल थिक लेयर है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कंपाउंड की, अगर हम अब ये क्लासिफिकेशन को कंपाउंड में चेंज करना चाहें, दिस इज द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो इसमें मैं हर जगह पे इस तरह से यही सेम क्लासिफिकेशन कंपाउंड एपिथेलियल की भी होगी। यहाँ सिंपल वर्ड की जगह मैं सभी जगह पे कंपाउंड लगा देती हूँ, इस तरह से कंपाउंड सिक्वेमोइस एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू और सूडोस्टैटिफाइड जो है वो सिंपल में ही आते हैं, ठीक है। तो अब इसीलिए मैंने आपको कहा था कि उसमें हर जगह पे आपको सिंपल वर्ड जरूर यूज करना है, क्योंकि सेम क्लासिफिकेशन है, जस्ट आप सिंपल या कंपाउंड वर्ड से ही उसके क्लासिफिकेशन को डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब कंपाउंड सिक्वेमोइस एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा कि जैसे यहाँ एक सिंगल लेयर थी तो सिंपल है, लेकिन अगर वो सिंगल की बजाय 2 लेयर 3 लेयर, जैसे इसी के साथ ये एक लेयर और इस सेल की बन जाए, इसी तरह के सेल्स की, इस तरह से एक्चुअली जब हम इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में दिखेंगे तो इस तरह से ये लेयर इस तरह से दिखेंगी आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से ये कंपाउंड सिक्वेमोइस एपिथेलियल टिश्यू है। इसी तरह से जब इसकी 2 लेयर्स बन जाएंगी या 3 बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी, ज्यादा बन जाएंगी तो कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हो जाएंगे। कंपाउंड कोल्यूमनर में इसी तरह से बहुत सारे कोल्यूमनर सेल्स की इस तरह से ये पीछे पीछे इसके यहाँ लेयर्स बन जाएंगे, जिसको हम कंपाउंड कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे और कंपाउंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। इसी तरह से ये इनके फंक्शन वही सेम ही है कि जहाँ जहाँ आपके कोई जैसे ये जीआईटी या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगा या इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा, ये जो सिलिएटेड है जिनका क्लींजिंग एक्शन है वो मेनली यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होगा या गट के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होगा जहाँ पे हमें मूवमेंट की जरूरत होती है, या जैसे स्ट्रैटिफाइड सिक्वेमोइस है या इनको हम स्ट्रैटिफाइड भी बोलते हैं, कंपाउंड की जगह स्ट्रैटिफाइड सिक्वेमोइस है, ये जो हमारी आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नोज के अंदर या सेंस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये हर सेल की लोकेशन अलग अलग होती है अपनी अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड एक और इसकी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड क्लासिफिकेशन है एक्चुअली वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है, वो भी एक तरह से कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की तरह ही है, लेकिन उसमें जस्ट डिफरेंस क्या है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, जिस तरह से कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली वो होते हैं वो 3 to 4 लेयर्स या 4 to 5 लेयर्स थिक सेल्स होते हैं। इस तरह से जो मतलब मल्टी लेयर्ड थिक सेल्स होते हैं जैसे 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, तो वो जस्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है वो भी कंपाउंड की तरह ही, लेकिन उसमें जो सेल्स की लेयर्स हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। तो ये जो मेनली है इस तरह के जो मेनली जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये मेनली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर या जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि मेनली जो क्लींजिंग एक्शन है उसके अंदर मोस्टली जो है ये सिलिएटेड टाइप जो सेल्स होते हैं, सिलिएटेड सिक्वेमोइस, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, वो वाले जो सेल्स हैं वो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें क्लींजिंग की या फ्लूइड मूवमेंट की ज्यादा जरूरत होती है, तो उस टाइप के जो सेल्स हैं वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब इस चीज को हम एक बार दोबारा से मैं रिपीट करूंगी एपिथेलियल टिश्यूज को।
सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन के अपर सरफेस को एज वेल एज लोअर सरफेस को, कि अगर हम इंटेस्टाइन देखें तो इंटेस्टाइन का जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, और जो इंटेस्टाइन के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जैसे अगर मैं एक इंटेस्टाइन का अगर छोटा सा पार्ट है उसका सेक्शन ड्रॉ करूं, तो ये जो स्ट्रक्चर है बाहर भी एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होगी और जो अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होगी। तो हमारी बॉडी की जो भी इनर और आउटर कवरिंग है हर एक ऑर्गन की, वो एपिथेलियल टिश्यू से होती है। एपिथेलियल टिश्यू आगे 3 क्लासेस में क्लासिफाइड है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन सेम है, नाम सेम है। जस्ट सिंपल जो है एपिथेलियल टिश्यू है वो एक 1 सेल थिक लेयर टिश्यू होती है, जबकि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है वो मल्टी सेल थिक लेयर है, और जो ट्रांजिशनल है वो बहुत सारे मल्टी यानी 6 to 8 या 8 to 10 सेल्स थिक लेयर्स होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो हमारे पास है सिंपल सिक्वेमॉयस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोल्यूमिनार, सूडो स्ट्रैटिफाइड या सिंपल सिलिएटेड सेल्स हैं। वही सेम सारी क्लासिफिकेशन आपके कंपाउंड एपिथेलियल के अंदर भी है, जस्ट सूडो स्ट्रैटिफाइड को छोड़ के। और ट्रांजिशनल एपिथेलियल जो है कोल्यूमिनार की तरह सेम ही है, और मेनली वो जो प्रेजेंट होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन द यूरिनरी ट्रैक्ट और द यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि मेनली वहाँ पे जो सेक्रेटरी एक्सक्रीशन का जो मेनली काम है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर या हमारे जो गट है इंटेस्टाइन है वहाँ पर ही होता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है वहीं प्रेजेंट होते हैं। अब कॉमनली अगर हम एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शन देखें तो अब एपिथेलियल टिश्यूज के क्या फंक्शन हुए, एक तो जो हमारा ऑर्गन है हमारे ऑर्गन्स को इंटरनली और एक्सटर्नली प्रोटेक्शन का काम करती है। दूसरा, जैसे अगर हम बात करें जो फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था सिंपल सिक्वेमॉयस, एक ये कुछ ऑर्गन्स के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाने का काम भी करती है। तीसरा, जिनके ऊपर सिलिया होते हैं जो सिलिएटेड सेल्स हैं वो मेनली एक्सक्रीशन में या एज ए क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं, या मूवमेंट ऑफ मटेरियल के अंदर भी, ताकि उस मटेरियल को आगे मूव कर सके उसमें भी हेल्प करते हैं। चौथा, जो इसके अंदर जो गॉबलेट सेल्स है वो मेनली सक्रीशन का, कोई भी हार्मोन सक्रीट करना है या कोई जूस सक्रीट करना है हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव जूस सक्रीट करने हैं, वो सारे के सारे गॉबलेट सेल से ही सक्रीट होते हैं। तो दिस इज द जो भी सक्रीशन का काम है वो एपिथेलियल टिश्यू से होता है। इसके अलावा जो एक काम है एब्जॉर्प्शन का, जो हमारी बॉडी के अंदर जो खाना एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, वो सभी न्यूट्रिएंट्स भी जो है मेनली एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर ही एब्जॉर्ब होते हैं। तो कुल मिला के अगर हम अगर हम इन कॉमन अगर किसी भी सपोज आपके पास कोई भी आ जाता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है और उसके फंक्शन लिखे हैं, तो ये फंक्शन आप हर जगह कॉमन लिख सकते हो कि इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन। जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन में आप एग्जांपल देके लिख सकते हो कि सिक्वेमॉयस सेल जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम करते हैं, या जो हमारे सिलिएटेड सेल्स हैं वो क्लीनिंग का, एक्सक्रीशन का या मूवमेंट का। जैसे जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है वो यूरिनरी ब्लैडर में क्लीनिंग का, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। गॉबलेट सेल है वो सक्रीशन का काम करते हैं, या जो एपिथेलियल सेल्स जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो मेनली एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड जो भी अपने नेक्स्ट जो बचे हुए हैं मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।